जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीओआई में। मैं संयम जैन। दोस्तों, आजकल आप न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों के अंतर्गत देख रहे होंगे भारत नेपाल सीमा विवाद के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सेशन में हम भारत नेपाल के सीमा विवाद के ऊपर बात करेंगे कि ये विवाद के क्या कारण हैं, किस रीजन से भारत और नेपाल के संबंध के अंतर्गत अभी खटास पैदा हो रही है। इन सभी मुद्दों के ऊपर आज की हम वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक मार्ग का निर्माण करना शुरू किया है। यह मार्ग लिपुलेख धाराचूरा पर बनाया गया है। इस मार्ग को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है महाकाली नदी के पूर्व के क्षेत्र पर नेपाल की सीमा में आता है। अभी हाल ही में नेपाल ने आधिकारिक रूप से एक नया मानचित्र भी जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपना हिस्सा मानता है। नेपाल की इस बात ने भारत को बहुत ही ज़्यादा अचंभित कर दिया है। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलिया ने नेपाल में कोरोना वायरस को फैलाने के लिए भारत को दोष देकर दोनों देशों के बीच में संबंध को काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण कर दिया है। चीन का चीनी जादू नेपाल के सर चढ़ गया है। नेपाल चीन के प्रभाव में आकर पिछले कुछ वर्षों में लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। भारत इन सभी कोशिशों को नेपाल की चीन की बढ़ती हुई नज़दीकी के रूप में देख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर चीन चाल भारी पड़ रही है, या फिर मान लिया जाए कि हाल ही के दिनों में नेपाल चीन के इरादों पर काम कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की झड़प हुई। चीन अपनी कूटनीति चालों द्वारा भारत को परेशान करने के लिए हमेशा पाकिस्तान का इस्तेमाल किया करता था। वहीं अब यह काम नेपाल से करा रहा है। चीन ने नेपाल को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं और बड़े पैमाने पर कर्ज देने का भी वादा चीन ने नेपाल को किया है। नेपाल पूरी तरह से चीन के इरादों पर काम कर रहा है, क्योंकि नेपाल के वर्तमान के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन के साथ संबंध बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उनके विचार चीन के विचारों से बहुत अधिक मिलते हैं। इसलिए चीन के इरादों पर उन्होंने पूरे सीमा विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। भारत व नेपाल के बीच उत्पन्न विवाद उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल यह दावा करता है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का भाग है और भारत ने नेपाल से बात किए बिना इस क्षेत्र में सड़क बनाने का काम किया है। नेपाल ने हाल ही में एक नया मानचित्र जारी किया है, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगोली संधि को आधार बनाया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगोली संधि के तहत महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिसमें लिपियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल के भूभाग हैं। 1814 से 1816 के बीच अंग्रेज और नेपाल के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति के लिए एक संधि की गई, जिसे एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात वर्ष 1916 में नेपाल और ब्रिटेन भारत द्वारा सुगोली की संधि की गई। सुगोली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। नेपाल सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार ने एक नया मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित दर्शाने के साथ साथ उत्तराखंड के काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख के मानचित्र में छेड़खानी की गई। हालांकि भारत नेपाल के बीच उत्पन्न हुए ये विवाद बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत किस प्रकार इस विवाद को सही करता है और यह दोनों देश आगे की राह कैसे तैयार करते हैं। आज हमने भारत नेपाल सीमा विवाद के ऊपर बात की।
अगर भारत नेपाल सीमा विवाद से रिलेटेड आप कोई भी सवाल या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिन सवाल का जवाब हम इस वीडियो में नहीं दे पाए, हमारी कोशिश रहेगी या तो नई वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में ही आप तक पहुंचा देंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।